पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। गतकक्षायां वादिगणस्य धातूनां रूपसिद्धिः अधीताः। अद्य दिवादिगणस्य धातूनां रूपसिद्धिः पठामः। प्रारंभे वादिगणस्य धातूनां केचित् सूत्राः पठामः। शुरू में वादिगण के एक दो सूत्र बचा है, वो पढ़ेंगे, उसके बाद दिवादिगण का अभ्यास करेंगे। अगर आपके पास किताब होगा तो पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 259। नमांग योगे, न मांग योगे। सूत्र नंबर 6474। मांग इत्यस्य उपस्थितौ लुङ्लकारे लङ्लकारे लृङ्लकारे च अंगस्य अडागमः आडागमः न भवति। तो मांग एक अव्ययम है। मांग इति किंचन अव्ययम्। अस्य प्रयोगः निषेधं दर्शयितुं भवति। When you want to tell the negation of an action, don't do this. At that time we use the mang avyayam before the kriyapada. मांगी लुंग, मांग इत्यस्य उपस्थितौ मांगी लुंग इत्यनेन केवलं लुंग लकारस्यैव प्रयोगः भवितुम् अर्हति, अन्येषां लकाराणां न। तो मांग इस अव्यय को लुंग लकार के साथ ही हम प्रयोग कर सकते हैं, बाकी लकारों से हम प्रयोग नहीं कर सकते। जब लुंग लकार में प्रयोग करेंगे, लुंग लकार में लुंग लंग लुंग षडुदात्तः अनेन सूत्रेण हलादि धातोः अडागमः भवति। हलादि धातुओं के लिए अडागम होगा और आडजादीनां सूत्रेण अजादि धातुओं के लिए आट आगम होगा। पर लुंग लकार में जब मांग अव्यय को आगे उपयोग करके जब लुंग लकार को प्रयोग करने के समय ये अडागम और आडागम नहीं होगा। पर अभी तो हम लुंग लकार तो नहीं पढ़ रहे हैं, पर फिर भी दूसरा एक सूत्र है स्मोत्तरे लंच। यदि मांग इत्येतेन सह स्म इति अन्यत् अव्ययमपि प्रयुज्यते तर्हि स्मोत्तरे लंच इत्यनेन लङ्लकारस्य लुङ्लकारस्य वा एव प्रयोगः भवितुमर्हति, अन्येषां लकाराणां न। केवल मांग अव्यय को उपयोग करेंगे तो केवल उसके बाद लुंग लकार को ही प्रयोग कर सकते, पर मांग के बाद स्म नाम के दूसरा अव्यय को प्रयोग करेंगे तो लुंग लकार और लंग लकार दोनों को प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा सूत्र से? स्म उत्तरे, स्मोत्तरे लंच। तो इधर भी जब लंग लकार को स्म और लंग लकार को प्रयोग करेंगे उस समय अडागम और आडागम नहीं करना है। अस्मिन् प्रयोगे वर्तमान सूत्रेण नमांग योगे अडागमः आडागमः न क्रियते। गीता में देखिए क्लैब्यम मास्म गम पार्थ,
क्लैब्यम मास्म गम पार्थ। मास्म और गमह, गमह ये लुंग लकार का प्रयोग। नॉर्मली आगमह होना चाहिए और मास्म के बाद आया, इसलिए वो अडागम नहीं उपयोग किए। कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर, इसमें एक्चुअली माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगत स्वकर्मणि, इसमें क्रियापद नहीं है। पर माँ के बाद उदाहरण देखिए, माँ भवान कारशीत, माँ भवान करोत, कारशीत तो लुंग लकार का, करोत नॉर्मली अकरोत ऐसा लंग लकार का प्रयोग होना चाहिए अडागम। पर न ये माँ भवान इधर स्म नहीं है। माँ भवान कार्षीत, माँ भवान करोत, एतादृशः प्रयोगः अपि सिद्ध्यन्ति। तो माँ के बाद अगर स्म आएगा तो लुंग लकार और लंग लकार उपयोग करेंगे, पर अडागम और आडागम के बिना। तो उदाहरण देखिए, मास्म करोत, करोत ये अकरोत ये लंग लकार का प्रयोग है, पर अडागम नहीं है क्योंकि मास्म है। मास्म आहरत होना चाहिए, पर अडागम निषेध, इस सूत्र से निषेध हो गया, इसलिए मास्म हरत। ठीक है। नमांग योगे, इस सूत्र का अवगतम व। और वेद में, वेद के लिए विशेष विधि है, छंदस्यपि दृश्यते। वेद में कभी कभी हलादि धातुओं में भी लंग लकार में आठ आगम हो जाता है। नॉर्मली आठ आगम हला अजादि धातुओं के लिए होता है, हलादि धातुओं के लिए अडागम होता है। पर वेद में कभी कभी हलादि धातुओं के लिए भी आठ आगम हो जाता है। छंदस्यपि दृश्यते ऐसा सूत्र से, जैसे आवह, आणक, आयुनक, आयुनक, युनक ये सब युज धातु हलादि धातु है। आणक ये हलादि धातु है, पर फिर भी आठ आगम हो गया। but this are very rare cases। और दूसरा सूत्र पेज नंबर 260 में ही है, बहुलम छंदस्य मांग योगेपि, बहुलम छंदस्य मांग योगेपि। कभी कभी वेद में मांग उपसर्ग के बाद भी ये आठ आगम और अटागम हो जाता है लुंग लकार के लिए। हाँ, लुंग लकार के लिए और लंग लकार के लिए भी मास में इसमें। तो वेद में many rules are sometimes sometimes they change। मांग के बाद नॉर्मली नमांग योगे से अडागम नहीं होना चाहिए लुंग लकार में, लंग लकार में, पर वेद में कभी कभी हो जाता है। दिस अनदर एक्सेप्शन। इस तरफ हम वादिगण का हमने समाप्त कर दिया, वादिगण। और वन मोर सूत्र इन पेज नंबर 266, तुरुस्तु संयमः सार्वधातुके 7395। तुरुस्तु संयमः सार्वधातुके, तुरुस्तु शम अम एतेभ्यः परस्य हलादि सार्वधातुक तिङ् प्रत्ययस्य विकल्पेन ईट आगमः भवति। इन पांच धातुओं में जो अम धातु है ये बादिगण का धातु है। अम धातु में हलादि सार्वधातुक तिङ् प्रत्यय परे होने पर ईट आगम होगा। जैसे ती प्रत्यय होने के ईट आगम होगा, अम ईट ती, अमीति ऐसा रूप होगा।
अमीति ऐसा रूप होगा। इसमें नॉर्मली वादिगण में शप विकर्ण प्रत्यय होना चाहिए, पर वेद में बहुलम छंदसी ऐसा सूत्र है, उसमें कभी कभी वेद में शप विकर्ण प्रत्यय नहीं होता, इसलिए अम के बाद शप विकर्ण प्रत्यय होना चाहिए, पर शप विकर्ण प्रत्यय कभी कभी नहीं होता है। अम ईट ती, अमीति ऐसा रूप दिखता है वेद में। ये वेद के लिए 3 सूत्र विशेष सूत्र है। These are all very some, in order to justify some very rare prayogas in the Veda, these sutras are there. इदानीं दिवादिगणस्य धातूनां रूपसिद्धिः पठामः। अभी दिवादिगण शुरू करेंगे। तो पेज नंबर 266, दिवादिगणस्य धातूनां, हाँ, तो धातूनां 10 गणाः सन्ति, तेषां 2 विभागौ स्तः। The 10 ganas can be divided into 2 categories. यत्र विकर्ण प्रत्ययस्य योजनेन अदन्तम् अंगम भवति, तत् एकः गणः। यत्र विकर्ण प्रत्ययस्य योजनेन अनदन्तम् अंगम संपद्यते, अनदन्तम् अंगम भवति, तत् अपरः गणः। द्वादिगणे शपि परे, शपि परे अदन्तम् अंगम प्राप्नोति। चुरादिगणे निची शपि, चुरादिगण में निच प्रत्यय, उसके बाद शप विकर्ण प्रत्यय, निची शपि अदन्तम् अंगम प्राप्नोति। तुदादिगणे श विकर्ण प्रत्यय, शे परे, श विकर्ण प्रत्यय परे अदन्तम् अंगम प्राप्नोति। दिवादिगणे क्षण विकर्ण प्रत्यय, शनि परे अदन्तम् अंगम प्राप्नोति। ये क्षण विकर्ण प्रत्यय देखिए, क्षण विकर्ण प्रत्यय कीदृश प्रत्यय है? क्षण प्रत्यय लशक्व तद्धिते अनेन सूत्रेण शकारस्य इत्संज्ञा भवति, हलन्त्यं सूत्रेण नकारस्य इत्संज्ञा भवति। तयोः लोपः भवति, तो उन दोनों का लोप होगा, तो केवलम य इति अवशिष्यते, केवल य ही बचेगा, इसीलिए अदंत अंग आपको प्राप्त होगा। तो दिवादिभ्यः क्षण, दिवादिभ्यः क्षण, ये जो क्षण विकर्ण प्रत्यय है, क्षण विकर्ण प्रत्यय है अपित् प्रत्यय भवति, अतः सार्वधातुकम अपित् अनेन सूत्रेण ङित्वद्भावः प्राप्नोति। तो ङित्वद्भाव इसको प्राप्त होगा। ङित्वद्भावस्य प्रयोजनम किम? ङित्वद्भाव प्राप्त होने का प्रयोजन खास करके 3 या 4 प्रयोजन है। प्रथमम किङिति च सूत्रेण गुणवृद्धि निषेधः भवति। यत्र सार्वधातुक मार्धातुकयोः सूत्रेण इगन्त अंगस्य गुणं प्राप्नोति, तस्मिन् विषये किङिति च सूत्रेण निषेधः भवति। यत्र पुगन्त लघुपदस्य च सूत्रेण उपदा लघु उपदा इक्वर्णस्य गुणं प्राप्नोति, तस्यापि निषेधः भवति, उधर भी निषेध हो जाता है किङिति च सूत्रेण। और दूसरा
दूसरा फल है अनिदिताम हल उपदायाः किंगिति। अनेन सूत्रेण ये अनिदित धातवः सन्ति तेषाम् उपदा नकारस्य किति ङिति प्रत्यय परे लोपः भवति। अनिदित धातुओं को जब कित ङित प्रत्यय परे होने पर उपदा नकार का लोप होगा। ये दूसरा फल है। और ग्रहिज्या वैव्यदि वष्टि विचति वृक्षति पृच्छति भृज्यति। ग्रहिज्या वैव्यदि वष्टि विचति वृक्षति पृच्छति भृज्यतीनां ङिति च अनेन सूत्रेण किति ङिति प्रत्यय परे संप्रसारणं प्राप्नोति। तो संप्रसारण कार्य होगा इन धातुओं के लिए किति ङिति प्रत्यय परे। तो इन ग्रहिज्या वैव्यदि इस सूत्र में जो व्यद धातु है वो दिवादिगण के अंदर है। उस व्यद धातु को क्षण विकरण प्रत्यय परे होने पर इस विकरण प्रत्यय का सार्वधातुकम अपित् सूत्रेण ङित्वद्भावः प्राप्नोति। तदनन्तरं व्यद धातोः संप्रसारण कार्यं भवति। संप्रसारण मतलब कोई बता सकते हैं? संप्रसारण मतलब क्या है? That yana come in place of ika, reverse of iko yanachi. हाँ, केन सूत्रेण संप्रसारण कार्यं भवति? That I don't know. कौन सा सूत्र से संप्रसारण कार्य होता है? इग्यणः संप्रसारणम। इक को यण होता है वही संप्रसारण। इको यणची के रिवर्स सर। इको यणची में इक को यण होता है। इग्यणः संप्रसारणम में यण को इक होता है। यण को इक होता है। इग्यणः संप्रसारणम। तो संप्रसारण करने के बाद तुरंत एक सूत्र करना पड़ेगा। कौन सा सूत्र? संप्रसारणाच्च। जब भी संप्रसारण करेंगे तुरंत आपको उसके बाद संप्रसारणाच्च सूत्र करना पड़ेगा। मतलब संप्रसारण करने के बाद जो अच के उसके बाद तुरंत एक अच होगा उसको पररूप that ach should be absorbed into the samprasarana varna. You remember we studied this previously. संप्रसारणाच्च संप्रसारण संज्ञकात् वर्णात् अच् वर्णे परे पूर्वपरयोः एकः पूर्वरूप एकादेशः भवति। संप्रसारण करने के बाद उसके बाद तुरंत जो अच् वर्ण है उस अच् वर्ण को पूर्व रूप एकादेश करना पड़ेगा। That means that अच् वर्ण should get absorbed into the पूर्व वर्ण। So इग्यणः संप्रसारणम this is the सूत्र। यज धातु को त प्रत्यय परे होने पर जब संप्रसारण करेंगे या का ई हो जाएगा। The reverse of echo energy, and then e, after e there is akara is there. So this akara will get absorbed into e. That is the pura rupa ekadesha. Therefore ij it will become ij. और एक सूत्र भी हम पढ़े थे, न संप्रसारणे संप्रसारणम। वो सूत्र संख्या क्या है? न संप्रसारणे संप्रसारणम। अगर एक धातु में दो वर्ण संप्रसारण करने के लिए एलिजिबल है, there are two letters which are eligible to get samprasarana, then do we have to do samprasarana for both the letters? That is the question. So samprasarane paratah पूर्वस्य यणः संप्रसारणम न भवति। मतलब
when there are two letters eligible for samprasarana, we have to do samprasarana of only of the later letter, not the earlier letter. Samprasarane paratah पूर्वस्य यणः संप्रसारणं न भवति. So the earlier letter will not get the samprasarana. Yes, vyad dhatu. Vyad dhatu is a divadigana dhatu. In that vakara and yakara both are eligible to undergo samprasarana. But we will do samprasarana only of the yakara, not of the vakara. Avagatam va? तो ये किति ङिति ङित्वत् भाव होने का प्रयोजन क्या है? किंगिति च से गुण निषेध होगा और अनिदिताम हल उपदायाः किंगिति अनेन सूत्रेण उपदायाः नकारस्य लोपं भवति और ग्रहिज्या वैव्यदि सूत्रेण संप्रसारणं भवति. और चौथा प्रयोजन है ऋत इद धातोः. ऋत इद धातोः 7-100. दीर्घ ऋकारांत धातोः अंगस्य अंतिम वर्णस्य इकारादेशः भवति. इधर नीति प्रत्यय परे ऐसा नहीं कहा हुआ है, पर भी माता जी ने लिखा है. तो इसके लिए नित प्रत्यय परे होने पर ऐसा कुछ निमित्त है नहीं. हाँ, पर कुछ ये सूत्र उपयोग करेंगे. तो अभी आइए धातु क्रमांक 995. लेट मी जस्ट ओपन द धातु. दिवादिगण 995. इसमें देखिए त्रसी उद्वेगे. त्रसी उद्वेगे इसके लिए विशेष सूत्र हमने वादिगण में भी पढ़े थे. वा ब्राश ब्लाश ब्रमुक क्रमुक क्लमुक त्रसी त्रुटि लशः. There are set of sutras, set of dhatus are mentioned 3170. ब्राश ब्लाश ब्रमुक क्रमुक क्लमु त्रस त्रस त्रुटि लशः. इन धातुओं में त्रस धातु है. त्रस धातु के लिए शप विकरण प्रत्यय एंड क्षण विकरण प्रत्यय दोनों विकरण प्रत्यय होगा. इन द फॉर ऑल दीज धातुस विल गेट शप विकरण प्रत्यय एंड आल्सो क्षण विकरण प्रत्यय. So tras dhatu is a vadigana dhatu, but it will also get the shan vikarana pratyaya. It will also get the shan vikarana pratyaya. So therefore tras dhatu के लिए शप प्रत्यय परे होने पर त्रसती ऐसा रूप बनेगा. शनि परे त्रस्यति इति रूपम भवति. त्रस्यति. हाँ, त्रस्यति. तो कोई बता सकते हैं ये इसका सभी रूप त्रस्यति का? त्रस्यति लट लकार लोट लकार रूप. Shall I try? हाँ, यस. त्रस्यति त्रस्यतः त्रस्यन्ति त्रस्यसि त्रस्यतः त्रस्यथ
त्रस्यामि, त्रस्यावः, त्रस्यामः is lat lakara. Lot lakara is trasyatu, trasyatat, trasyatam, trasyantu, trasyatat, trasyatam, trasyata, trasyani, trasyava, trasyama. Then lang lakara atrasyat, atrasyatam, atrasyan, atrasyah, atrasyatam, atrasyata, atrasyam, atrasyava, atrasyama. Then you have Vidiling lakara atrasyet, sorry, trasyet, trasyetam, trasyeyuhu, trasyehe, trasyetam, trasyeta, trasyeyam, trasyeva, trasyema. Excellent, Sadhu. So trasa. धन्यवाद. तो त्रस धातु के लिए हो गया. उसके बाद देखिए यसु प्रयत्ने, यसु प्रयत्ने, इसमें यशोनुपसर्गात 3171 कर्तरी सार्वधातु के प्रत्यय परे अनुपसर्गात यस धातोः षण विकरण प्रत्यय विकल्पेन भवति. अनुपसर्गात मतलब जब उपसर्ग नहीं है. उपसर्ग मतलब क्या है? Anybody knows what is उपसर्ग? पर परा अप अवनम सम. वो धातु के पहले आता है. जब प्रादिगण का शब्द धातु धातु के पहले आता है उसको उपसर्ग संज्ञा होता है. उपसर्गा क्रिया योगे, उपसर्गा क्रिया योगे. जब प्रादिगण का शब्दों का, प्रादिगण में बाई शब्द है, प्रपरा, बाई शब्द है, प्रपरा से शुरू होके, ये बाई शब्दों को क्रिया योगे, क्रिया से जब योग होता है उस समय उसको उपसर्ग संज्ञा मिलती है. तो यशोनुपसर्गात मतलब यस धातु को अनुपसर्गा, जब उपसर्ग नहीं उपयोग करेंगे उस समय शप और षण दोनों विकर्ण प्रत्यय होगा. इसलिए यस्यति और यसति दोनों रूप होगा. और इसके बाद देखिए, बिल्कुल इसके बाद अगले सूत्र है संयसश्च. So according to this sutra, suppose when yes dhatu has a upasarga, it has a upasarga, then we should get only the shana vikarana pratyay, because yes is a divadigana dhatu. So we should not get shap vikarana pratyay when there is a upasarga. Therefore ayasyati, ayasyati ऐसा रूप होगा. But there is a, among the upasarga there is for one special upasarga, some upasarga. कर्तरी सार्वधातुक प्रत्यय परे सम उपसर्गात् परस्य यस् धातोः षण विकर्ण प्रत्यय विकल्पेन भवति. अगर सम उपसर्ग होगा तो शप और षण दोनों विकर्ण प्रत्यय आएगा. पर बाकी उपसर्ग होने पर केवल षण विकर्ण प्रत्यय ही रहेगा. और अनुपसर्गात् शप और षण दोनों होगा. अनुपसर्ग शप और षण दोनों होगा. उपसर्ग होने के समय सम उपसर्ग परे होने पर शप और षण दोनों होगा. बाकी उपसर्ग होने के समय केवल षण विकर्ण प्रत्यय. इसलिए संयसश्च इसमें दोनों रूप. साउंड आ रहा है कंचन जी, आपका साउंड आ रहा है. संयसश्च में दो रूप, संयसति, संयस्यति. पर आ उपसर्ग होने पर केवल आयस्यति, प्रयस्यति. बाकी उपसर्ग परे होने पर षण विकर्ण प्रत्यय ही होगा. अन्यः उपसर्ग अस्ति चेत् षण प्रत्ययः नित्यमेव भवति. संयसति, संयस्यति. So this is the dhatu number 995. And the next dhatu is nya jan dhatu.
996 धातु जनी प्रादुर्भावे, जनी प्रादुर्भावे ज्ञा जनोर्जा अनेन सूत्रेण, अनेन सूत्रेण ज्ञा तथा जन धातोः जा इति आदेशः भवति षित् प्रत्यये परे। तो 7379 देखिए, ज्ञा जन इत्येतयोर जादेशो भवति शिति परतः। षित् प्रत्यय परे होने पर ज्ञा और जन धातु, ज्ञा धातु तो क्रयादिगण के धातु है, उसके लिए अभी चिंता करने का जरूरत नहीं, पर जन धातु दिवादिगण के धातु है। तो जन धातु को शिति परे जादेशः भवति, इसलिए क्या होगा, जायते, जायते रूप होगा। तो कोई बता सकते हैं ये जा धातु के ये आत्मनेपद धातु है, तो जायते सभी आत्मनेपद रूप बताइए। हाँ, जयंती माता जी के अलावा अन्यत कोई वदतु। हम प्रयत्न करेंगे। जायते, हाँ, जायते, जायते, जायन्ते, हाँ, जायसे, जायेथे, जायध्वे, जाये, जायवहे, जायमहे। लोट लकार जायताम, जायताम, जायन्ताम, जायस्व, जायस्व, जायथाम, हाँ, जायस्व, जायथाम, जायध्वम, जायै, जा, जाया वहै, जाया महे। लंग लकार अजायत, अजायताम, अजायन्त, अजायथाः, अजायथाम, अजायध्वम, अजाये, अजावही, अजायावही, अजायावही, अजाया मही। विजिलिंग अजाये, अजायता, नहीं, अडागम नहीं होगा विधिलिंग में। सॉरी, जाये, जाये याताम, जायेरन, जायेथाः, जायेथाम, जायेयाथाम, जायध्वम, जायेय, जायेवही, जायेमहि। तो अभी मेरा प्रश्न के लिए बताइए, आपने बताया कि अजायावही, इसमें कौन सा अंग कार्य हुआ? अजायावही, इसमें कौन सा अंग कार्य हुआ? तो कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। अजायावही में कौन सा अंग कार्य हुआ है, कोई बता सकते हैं? एक तो ज्ञा जनेर जा से जा हुआ है
और दूसरा अतो अतो दीर्घो यहीं से आ हुआ है। दीर्घादेश जाया। हुआ, जाया हाँ जी, वही। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, हम आगे जाते हैं। और दिवादिगण के 997, so can you see the dhatu part in the screen? Yes. 990, हाँ, ये निमिदा स्नेहने मिद धातु, मिदेर गुण है 7382, मिदेर गुण है अनेन सूत्रेण मिद धातोः गुणः भवति। तो मिद धातु 7382, तो मिद धातु को सार्वधातुकम अपित् से ङित्वत् भाव होने की वजह से किंगिति जैसे सूत्रेण गुण निषेधः भवति। पर मिद धातु के लिए विशेष सूत्र है मिदेर गुण। मिदेर अंगस्य इको गुणो भवति क्षिति प्रत्यय परे, इसीलिए मेद्य, और उसके बाद सेम मेद्यति, मेद्यतः, मेद्यन्ति, ऐसा रूप होगा। और उसके बाद 992 टू 9 दिवादगण के वकारांत धातु, दिवादिगण के प्रथम धातु कौन सा है? दिवु क्रीडा विजिगीषा व्यवहार स्तुति द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, दिस इज द फर्स्ट धातु ऑफ द दिवादिगण। Mataji has rearranged dhatu part, so therefore we have in the different arrangement, but in the Panini dhatu part, this is the first dhatu in the Dvadigan. मोहन, मेरा एक प्रश्न था कि जो माताजी ने धातु पाठ का क्रम बनाया है और जो पाणिनि जी का धातु पाठ का क्रम है, क्या दोनों अलग अलग क्रम है? हाँ, अलग अलग क्रम है। माता जी ने प्रक्रिया के दृष्टिकोण से धातु पाठ को उन्होंने रीअरेंज किए हैं। जैसे आप देखिए, दिवु क्रीडा, दिवु शिवु स्त्रिवु और ष्टिवु, ये चार धातु के लिए समान प्रक्रिया रहेगा। हलीच सूत्र से उपदा के इक का दीर्घ होगा, इसलिए इस चार धातु को उन्होंने एक साथ रखे हैं। और माता जी ने धातु पाठ में जो भी विशेष धातु है उसको पहले रखे हैं। जैसे वादिगण के पहले 41 धातु, उसमें कुछ विशेष सूत्र अप्लाई होता है, उसको पहले उन्होंने रखे। दिवादिगण में भी जो भी विशेष सूत्र अप्लाई होता है, त्रस धातु के लिए, यसु धातु के लिए यशोन उपसर्गात, संयसश्च, मिदेर गुण है, जो भी विशेष धातु है उनको पहले रखे हैं। और विशेष धातु को पढ़ने के बाद जो बाकी धातुओं का एक साथ अगर एक कार्य से सभी धातुओं का हो जाएगा। तो ये चार धातु देखिए, दिवु धातु, शिवु धातु, स्त्रिवु धातु और ष्टिवु धातु। ये वांत धातवः सन्ति। सो वांत रेफांत अंगस्य उपदा इक्वर्णस्य दीर्घः भवति हलिपरे, केन सूत्रेण? हलिच सूत्रेण। रेफ वकारांत धातोः उपदाभूतस्य इक्वर्णस्य हल्वर्णे परे दीर्घादेशः भवति। तो इसीलिए आप देखिए, इधर दिव धातु के लिए दिव के बाद क्या है? क्षण विकर्ण प्रत्यय, या उसमें यह ही है, तो हल पर में है। और दिव ये वांत धातु है और उपदा में इक है, तो उपदा इक का दीर्घ होगा, इसलिए दिव्य ऐसा रूप होगा। और उसके बाद सिंपल डायरेक्टली दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यंती।
शिवु धातु के लिए इसमें आपको धात्वादेहे शख सह से शकार का सकार करना पड़ेगा, उसके बाद हलीच है सीव्यति। हाँ, स्त्रिवु गति शोषणयोः, इसमें श्रीव्यति। शिवु निरसने, इधर इधर इसमें उपदा शकार का सकार आदेश नहीं होगा, क्योंकि धात्वादेहे शख स इस सूत्र का निषेध सूत्र में कुछ धातु है, उसमें एक धातु है शिवु निरसने, पर हलीच ऐसे से दीर्घ हो जाएगा, इसीलिए ष्टीव्यति ऐसा रूप होगा, ष्टीव्यति। तो इस तरफ ये 4 धातु के लिए हलीच सूत्र। उसके बाद देखिए वोतः शनि, तो धातु संख्या 1002 to 1005, अनदर 5 धातु, अनदर 4 धातु है। ये धातवः वोकारांत धातवः सन्ति। हाँ, वोतः शनि अनेन सूत्रेण वोकारांत धातूनाम् अंगानां शनि प्रत्यय परे लोपः भवति, मतलब उस वोकार का लोप हो जाएगा, अंतिम वर्ण का लोप हो जाएगा। सो ये 4 धातु वोकारांत धातु है, क्षण प्रत्यय परे होने पर लोप होगा। लोप किसका होगा? अलोन्त्यस्य सूत्रेण अंतिम वर्णस्य लोपः भवति। सो दो शो चो शो अंतिम वर्ण वोकार का लोप होगा। सो दो अवकंठने लोप होने के बाद क्या होगा? द्य बचेगा, और उसके बाद सेम द्यति द्यतः द्यन्ति स। और शो का क्षति क्षतः क्षन्ति, चो का च्य, और शो अंतकर्मणि का स्य, स्यति स्यतः स्यन्ति, ऐसा रूप होगा। ओके, और उसके बाद अगला सूत्र है पर 1006 to 1007 पर 2 धातु झृष वयोहाणव और झृष वयोहाणव, ये दोनों धातु दीर्घ ऋकारांत धातु है। तो अभी हम पढ़े थे ऋत इद धातो हो, हाँ, ऋत इद धातो हो, दीर्घ ऋकारांत धातुओं का ऑफकोर्स माता जी ने एक्सप्लेन किए हैं, कित या ज्ञित प्रत्यय परे होने पर ऐसा एक्सप्लेन किए हैं। कित ज्ञित प्रत्यय परे दीर्घ ऋकारांत धातुओं का दीर्घ ऋकार का इकार आदेश हो जाएगा। तो इकार आदेश होने के बाद क्या होगा? उरण रपरः, जब भी ऋकार का अणुवर्णादेश होता है उसके बाद आपको रपर करना पड़ेगा। तो जिरुष का आप इकार आदेश करेंगे, उसके बाद रपर करके जिर हो जाएगा। जिर और क्षण प्रत्यय, तो अभी जिर और क्षण प्रत्यय अभी आपको हलीच सूत्र करना पड़ेगा। हलीच सूत्र से रेफांत और वकारांत के परे में हल होने के समय उपदा इक को दीर्घ होता है। अभी जिर में अभी रेफांत हो गया और उसके बाद हल पर में है और उपदा के इक को दीर्घ करना है, इसीलिए झीर्य, जिरुष धातु के लिए भी झीर्य ऐसा होगा। इसीलिए क्या होगा? जीर्यते, जीर्यते ऐसा रूप होगा। ये जिरु धातु का रूप गीता में किधर आता है? एग्जैक्ट ये रूप नहीं आता है, पर वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति गृहाणि देहि। तो उधर जीर्णानि शब्द ये जिरु धातु से ले बना हुआ है। जीर्यते, झीर्यते मतलब वृद्ध होना, जीर्ण होना। ठीक है, ये 2 धातु का हो गया। ऋत इद धातु हो फॉलोड बाय हलीच, उरण रपर है अंदर फॉलोड बाय हलीच। उसके बाद देखिए अनदर 2 धातु 1008 and 1009 रंज रागे और ब्रह्मशु अधपतने,
इसमें अनिदिताम हल उपदायाः किङिति अनेन सूत्रेण उपदा नकारस्य लोपः भवति। तो रंज रागे उपदा नकार का लोप होने के बाद क्या होगा? रज्य। हाँ, एतद् धातुः उभयपदी धातुः अस्ति। ये उभयपदी धातु कैसे बता सकते हैं? रंज रागे, कोई बताइए ये कैसे उभयपदी धातु है? क्योंकि ये स्वरित गीत है। स्वरितेत धातु है, इसीलिए कौन सा सूत्र से उभयपदी होता है? सूत्र मालूम है किसी को? स्वरितेत गीत क्रिया 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 समव्यवहारे, क्रिया समव्यवहारे करके। नहीं नहीं, नहीं उससे तो स्वरित संज्ञा होती है। स्वरितंगितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले। अभिप्राय क्रियाफले, यस। हाँ, त्वरितंगितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले। तो ब्रह्मशु धातु, इधर भी उपदा नकार का लोप होगा, इसलिए ब्रश्यति ऐसा रूप होगा। और उसके बाद देखिए व्यद ताड़ने, इधर ही संप्रसारण होगा। ग्रहिज्या वै व्यदि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यतीनाम ङिति च, ङिति प्रत्यय परे होने पर व्यद धातु को संप्रसारण होगा। संप्रसारण आपको दूसरा वर्ण को ही करना पड़ेगा, इसलिए न संप्रसारणे संप्रसारणम, ये सूत्र हमने देखा। विद विद हो जाएगा, उसके बाद विद्य विद्यति, हाँ, विद्यति, हाँ, स्वरूप होगा। और उसके बाद 8 धातु है, 1011 to 1018 क्षमाद्यंतर्गण है इन 8 धातुओं का। तो देयर आर अंतर्गण विदिन य गण, दिवादिगण के अंदर ये जो सबसेट है, इन 8 धातुओं को क्षमाद्य अंतर्गण बोलते हैं। तो क्षमाम अष्ट, इन धातुओं के लिए सूत्र है महोदय, इग्यड़ा संप्रसारणम के ऊपर ग्रहिज्या वही व्यधि करके एक सूत्र दिया है, इसकी धातुएं कहाँ हैं? व्यधि देखिए, ग्रहिज्या वही व्यधि तीसरा धातु है, चौथा धातु व्यधि धातु। जी जी। तो क्षमाम अष्टानाम दीर्घः शनि, शनि प्रत्यय परे एतेषां क्षमाम अष्टानाम धातोः दीर्घः भवति। वेरी सिंपल सूत्र। शमु उपशमे, इसलिए दीर्घ होगा। किसको दीर्घ होगा? अच को ही दीर्घ होगा, एक ही अच है, इसलिए शाम्यति, शाम्यति, ताम्यति, दाम्यति, श्राम्यति, ब्राम्यति, क्षाम्यति। क्लमु धातु के लिए 2 रूप है, शप विकर्ण प्रत्यय भी आता है, क्षण विकर्ण प्रत्यय भी आता है। क्षण विकर्ण प्रत्यय परे होने पर ही आपको दीर्घ होगा, क्लाम्यति। शप विकर्ण प्रत्यय परे होने पर दीर्घ दूसरा सूत्र से होगा। कौन सा सूत्र से? ष्टिवु क्लम याचमाम शिति, ष्टिवु क्लम याचमाम शिति, उस सूत्र से क्लमु धातु को शप विकर्ण प्रत्यय से दीर्घ होगा, इसलिए क्लाम्यति, क्लामति ऐसा रूप। मदी हर्षे में माद्यति। ये धातु दोनों गण में आई है क्या? या क्लमु धातु जी, वादिगण में भी है, दिवादिगण में भी है, शप और क्षण दोनों। ये दिवादिगण का धातु है, पर इसको विकल्प से शप विकर्ण प्रत्यय भी आएगा। जी। और बाकी सब दिवादिगण के शेष धातु, बाकी सभी धातुओं को कुछ कार्य नहीं है। दिवादिगण के शेष धातु, बाकी सभी धातुओं को अगर सार्वधातुक आर्धातुक यो हो या पुगंत लघु जैसे गुण प्राप्त होगा, पर उसको किंगितीय सूत्र से
किंग इतिजय सूत्र से गुण निषेध हो जाएगा। तो केवल आपको वर्ण मेलन करना है बस। मांग माने मायते, पींग पीने पीयते, ईयते प्रीयते, रीयते व्रीयते, डीयते दीयते, ऐसा। अधुपद धातु शक धातु है, इधर भी केवल वर्ण मेलन करना है। शक्यति शक्यते, अण अण प्राणने, इसमें अण्यते, पदगतौ पद्यते, रद हिंसा राद्योः रद्यति, केवल वर्ण मेलन करना है। दसु उपक्षये दस्यति, वसुस्तंभे वस्यति। इस तरफ हमने दिवादिगण का समाप्त कर दिया। इदुपद धातु भी देखिए, श्विदा, इधर भी इत्संज्ञा लोप होने के बाद श्विद है, उसके बाद क्या होगा? स्विद्यति, क्लिद्यति, श्विद्यति, खिद्यते, कुछ भी कार्य नहीं है, वर्ण मेलन करना है बस। उदुपद धातु। सो ऑल द अदर धातुस, रेस्ट ऑफ द इदुपद, उदुपद, रुदुपद, सब में आपको केवल वर्ण मेलन करना है। सृज्यते, वृत्यते, नृत्यति, हृद्यति, गृध्यति, तृप्यति, काश्यते, वाश्यते, ऐसा। तो अभी जिस अंतिम में कुछ 5 मिनट बचा है, मैं जस्ट कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिखाता हूं। जैसे विधिलिंग का सेंटेंस देखिए। विधिलिंग के लिए, बालकाः असावधानाः न भवेयुः। भवेयुः ये प्रथम पुरुष बहुवचन है। बालकाः भवेयुः, अहं परिश्रमी भवेयम्, वयम् उद्योगिनः भवेम, वयम्, अहम आवाम वयम, इसलिए भवेम, ऐसा। विद्यार्थिनः सम्यक् पठेयुः, विद्यार्थिनः बहुवचन। त्वम् एतां वाटीं कणेः, मध्यम पुरुष एकवचन। त्वं विना कारणं न हसेः, विदाउट एनी रीजन डोंट लाफ। युवां पण्यशालायाः लवणम् आनयेतम्, त्वं युवां द्विवचन, इसलिए आनयेतम हुआ है। बालकाः गभीरे जलाशये न प्लवेरन्, नदी में जलाशय में तैरने के समय यहाँ पे there is a deep, there's a lot of depth is there, don't actually swim in that, न प्लवेरन्। बालकाः शनैः शनैः जनयानम् आरोहेयुः, जनयानम मतलब बस, आरोहेयुः, all the children should enter the bus gradually, one by one, आरोहेयुः। ब्रह्मचारी प्रतिदिनं स्नायात्, रोज स्नान करना चाहिए। यूयं स्वच्छायां पुष्करिण्यां स्नायात, त्वं युवां यूयं मध्यम पुरुष बहुवचन, इसलिए स्नायात। यूयं दीनाय दुःखिने मार्गणाय फणान् दद्यात, फणान् मतलब वेल्थ, मनी। आप लोग दीनाय दुःखिने मार्गणाय फणान् दद्यात, to the poor people give money, इस तरफ है।
लोट लकार के कुछ प्रयोग का एग्जाम्पल भी दिखा था। ये भागवत का श्लोक है, प्रहलाद महाराज के प्रार्थना। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मितो धिया मनश्च भद्रं भजताददोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। इस श्लोक में देखिए, अस्तु प्रसीदताम ध्यायन्तु भजतात आवेश्यताम, ये सब लोट लकार का प्रयोग इसमें है। स्वस्यस्तु विश्वस्य कल प्रसीदताम, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य कल प्रसीदताम, स्वस्त्यस्तु लेट देयर बी ऑस्पिशियसनेस, मंगल विश्वस्य स्वस्त्यस्तु, पूरे विश्व मंगलमय हो, लेट देयर बी ऑस्पिशियसनेस इन द एंटायर वर्ल्ड। खल प्रसीदताम, khala means the envious people. Prasidatam, let the envious people be pacified. May all the envious persons be pacified. Prasidatam, ये बहुवचन का प्रयोग है। और कलह एक वचन का प्रयोग, प्रसीदताम एक वचन। ध्यायन्तु भूतानि शिवम मितोदिया, ध्यायन्तु इसमें देखिए प्रथमा बहुवचन, ध्यायन्तु भूतानि शिवम मितोदिया, भूतानि all living entities, शिवम मितोदिया, let all the living entities think of each other's welfare, सभी प्राणी लोग अपने आप के भलाई के बारे में ध्यान करें। शिवम मितोदिया, may all living entities become calm by practicing bhakti yoga. ध्यायन्तु भूतानि शिवम मितोदिया, मनश्च भद्रम भजताद अदोक्षजे, मनश्च भद्रम भजताद अदोक्षजे, अदोक्षजे मनश्च भद्रम भजताद, भजतात मतलब सभी जीवात्मा भगवान अदोक्षज, भगवान कृष्ण का नाम है, उनके ऊपर अपने मन लगाएं। लेट देम वर्शिप लॉर्ड अदोक्षज। आवेश्यताम नो मतिरप्यहैतुकी, आवेश्यताम नो मतिरप्यहैतुकी, that means अहैतुकी आवेश्यताम, without any motivation, बिना कुछ दूसरे उद्देश्य के अलावा, बिना without any other ulterior motivation, let them focus their mind on the supreme lord. आवेश्यताम, ये सिर्फ लोट लगा के प्रयोग, ठीक है। हम दिवादिगण का हम समाप्त कर दिए। तो माता जी ने कल क्या पढ़ा है? कहाँ तक हुआ है? तुदादिगण समाप्त हो गया जी, पूरा समाप्त हो गया। समाप्त हो गया जी, पूरा हो गया। ओके, तुदादिगण का हम अगले कक्षा में करेंगे। महोदय, आप जो चार्ट के माध्यम से बताते हैं वो बहुत सही रहता है, मतलब आसानी से समझ आ जाता है, और अगर हमें कम समय में रिवीजन करना होता है तो हम अगर कुछ सॉरी जी, तो ये पूछना था हमें कि जैसे माता जी एक दिन में पूरा एक गढ़ समाप्त कर दे रही हैं, तो फिर हम उसको कैसे याद करें पुराना सूत्रों का कैसे याद करें ऐसा? जी, जैसे आप चार्ट बनाते हैं वो वाला तो अच्छा है कि हम एक पेज पे बना लिए और सभी धातुएं उसपे अपना घटाते हैं कि कैसे बनी, लेकिन जो कुछ कुछ नए नए सूत्र डेली डेली आ रहे हैं और इतनी सारी धातुएं हैं, तो इसका कैसे?
थोड़ा इसमें व्याकरण में धारणा का सब लोगों के लिए मुश्किल पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि हर कक्षा में कुछ नए नए सूत्र पढ़ते रहते हैं, सभी को मुश्किल होता है। हमको प्रयास चालू रखना है बस। माता जी ने धातु पाठ को स्मरण करने के लिए काफी बार उन्होंने जोर दिए हैं, बिकॉज मैं भी धातु पाठ में स्मरण नहीं किया हूँ, पर कुछ बार मैं प्रयास किया था, पर बाद में दूसरा काफी अन्य कार्य की वजह से नहीं कर पाया एक्चुअली। नहीं, आपका ये पहला प्रयोग बहुत अच्छा है। हम सोच रहे हैं जैसे ये आप धातुगढ़ वाला जो चार्ट है जिसमें धातुएं क्रम से दी हैं, तो ये सूत्र पेंसिल से वहां लिख ले, या फिर हम अपना नोट्स बना के इतने धातु वो सूत्र लिख के, तो जब हम धातु पाठ का वाचन करेंगे तो हमारे माइंड में वो सूत्र आ जाएगा। एक ऐसे हो सकता है। आप हमें आपसे पूछे कि और कोई प्रयोग हो सकता है क्या जिससे कि ऐसा कर सकते हैं। अब धातु पाठ माता जी के किताब में चौथे चैप्टर में है, उस किताब में भी उसमें 4 धातुओं का या 3 धातुओं का ऐसा मार्क कर लीजिए, इसके लिए ये सूत्र है, जी मार्क कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। 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 समाप्त करते हैं। ऐ उन ऋल ऋग ये ओं ऐ औच अयवरट लण यमगणनम झबै गडदश जब गडदश खप चट त चट तौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।